आईपीएल के बाद बाकी लीग्स ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दिया है। और पहले तो आपको मालूम है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था और उसके बाद लास्ट टाइम बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी आईपीएल ने तकरीबन बैन कर दिया है। लेकिन अब कल जो है वो द 100 का ड्राफ्ट हुआ है भाई, और उसमें 8 टीमें भाई साहब 120 खिलाड़ी पिक हुए हैं और उन 120 खिलाड़ियों में पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक जो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, जो साउथ अफ्रीका लीग हुई उसके अंदर 6 फ्रेंचाइज टीमें हैं, 6 के 6 के अंदर इंडियन इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर वैसे बैन है। अब इंग्लैंड में जो 100 लीग होती है 8 टीमें हैं जिसमें इंडियन इन्वेस्टर हैं और 4 के मालिक वैसे ही इंडियन आईपीएल ओनर्स जो 4 के मालिक बने होंगे। और फिर ये बोलते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी कि भैया अभी तो देखो आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स बैन हैं, अगर बैन नहीं होते तो करोड़ों रुपए में बिकते। अबे भाई कोई 100 लीग में नहीं खरीद रहा, तुम आईपीएल के सपने देख रहे हो। मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि ये तकरीबन कोई तीसरा कोई चौथा साल है कि हमारे प्लेयर्स दी 100 ड्राफ्ट में अनसोल्ड जा रहे हैं। और निकलो ना मरे घंटे के बाहर, अब निकलो ना, वो दुनिया तमाशा देख रही है आपका, वो थूक रही है दुनिया पे। रात को ड्राफ्ट हुए आपको शायद पता भी नहीं चला होगा क्योंकि पाकिस्तान का कोई प्लेयर इस साल द 100 में नहीं खेलेगा और ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की औकात है। दोस्तों नमस्कार। कल 100 लीग का ड्राफ्ट हुआ था, इसमें 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपने नाम दिए थे और एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं लिया, जिसको लेकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि लगातार 4 साल हो गए हैं बाबर रिजवान वहां नहीं बिके और अब तो एक भी पाकिस्तानी नहीं बिका। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि 100 लीग में अब आईपीएल ओनर्स ने टीम खरीद ली है तो इसलिए एक भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नहीं लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर इस लायक ही नहीं कि इन्हें कोई ले सके। केवल 100 बॉल मिलती है वहां पे खेलने के लिए और इनके प्लेयर तो 20 बॉल वैसे ही ले लेते हैं सेट होने के लिए, खासकर बाबर और रिजवान, तो कौन लेगा इनको। और अगर इंडियन ओनर्स ने जानबूझकर पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं लिया तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है हमारे लिए। हम तो चाहते ही नहीं है कि किसी भी लीग में जहां पर इंडियन ओनर हो वहां एक भी पाकिस्तानी, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इनको 1 रुपए का फायदा हो, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इनके एक्स प्लेयर्स जैसे इंजमाम और तनवीर आईपीएल के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तो अगर इनको इतनी ज्यादा नफरत है इंडिया से तो ये क्यों चाहते हैं उस लीग में खेलना जहाँ पे इंडियन ओनर हो। अब तो दुनिया की ऐसी कोई लीग नहीं बची जहाँ पे इंडियन ओनर ना हो। पूरी दुनिया में इस समय भारत का ही राज है, इसलिए ये लोग बच के आ जाएंगे। और ऊपर से इनकी टीम की हालत देखकर तो किसी का। दोस्तों द 100 लीग में 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने अपने नाम रजिस्टर करवाए थे द 100 लीग के लिए, एक सिंगल प्लेयर भी नहीं बिका है द 100 लीग में। अभी तो रुकिए, अभी और भी बताना है, जाना नहीं। भैया 30 बांग्लादेशी प्लेयर्स में से एक सिंगल प्लेयर भी द 100 लीग में नहीं बिका है। यह हालत है भैया पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयर्स की। भैया देखे, इनके क्रिकेट एक्सपर्ट बोलते हैं कि भैया आईपीएल को बैन करवाओ, आईपीएल ने दुनिया की क्रिकेट को खराब कर दिया। और फिर ये बोलते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी कि भैया अभी तो देखो आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स बैन हैं, अगर बैन नहीं होते तो करोड़ों रुपए में बिकते। शाहीन शाह अफरीदी जो है 30 करोड़ में बिकता और भाई नसीम शाह जो है वो 40 करोड़ में बिकता। बाबर आजम, आप सोचिए अगर बाबर आजम आरसीबी से खेलता या भाई सीएसके से खेलता तो उसकी कीमत लगभग 35 करोड़ होती। अबे भाई कोई 100 लीग में नहीं खरीद रहा, तुम आईपीएल के सपने देख रहे हो। यही तो रीजन है कि हम इनके एक्स क्रिकेटर को समझाते हैं। तो भैया तुम लोग जो टीवी पे बैठ के जो लंबी लंबी छोड़ते हो ना, जरा अपने प्लेयर से भी पूछो कि भाई वो क्या चाहते हैं। भाई अपने क्रिकेट बोर्ड के करतूत भी जरा सामने लेकर आए। बस इनके क्या काम है, ग्राउंड में खड़े होके मिठे वाले जो है एक्शन करना और फिर भाई उसके बाद हारने के बाद इंस्टाग्राम पे जो है स्टोरी डालना, टी वाज फैंटास्टिक, जिसके कोई मायने ही नहीं है क्रिकेट की दुनिया में। ऐसे लोगों को कोई पूछता भी नहीं है। अब आप इंडिया के प्लेयर्स ले लें, भैया इंडिया के प्लेयर दुनिया का कोई भी लीग नहीं खेलते सिवाय अपने आईपीएल के। और भाई पाकिस्तान को यह लगता है कि अगर दुनिया क्रिकेट बोर्ड खड़ा होकर यह बोले कि यार आईपीएल को बैन कर दो और आईपीएल में कोई भी प्लेयर ना खेले तो आईपीएल का कितना बड़ा नुकसान होता है। भैया आईपीएल दुनिया के प्लेयर से नहीं,
आईपीएल ऑडियंस से चल रहा है, ऑडियंस से। ये पाकिस्तानियों को समझ में क्यों नहीं आती? आईपीएल इस वजह से नहीं चल रहा कि भैया इंग्लैंड के प्लेयर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, भाई ऑडियंस से चल रही है। वहां पे जितने ऑडियंस है, वहां पर हर मैच में हर टीम के जितने चाहने वाले हैं ना वहां पे, वो उस चीज से चलता है। अगर 2-3 क्रिकेट बोर्ड मिलकर भी बायकॉट कर देना और बोले कि हमारे प्लेयर न खेलेंगे, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान तो है ही नहीं, बांग्लादेश पिछले साल था ही नहीं, तो भैया क्या कुछ भी नहीं होगा। इतने प्लेयर्स हैं इंडिया के पास, इतने प्लेयर्स हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि ये तकरीबन कोई तीसरा कोई चौथा साल है कि हमारे प्लेयर्स दी 100 ड्राफ्ट में अनसोल्ड जा रहे हैं। और निकलो ना मेरे घंटे के बाहर, अब निकलो ना, वो दुनिया तमाशा देख रही है आपका, वो थूक रही है दुनिया पे। नंबर 1 को नंबर 1 कर दिया है। दी 100 ड्राफ्ट में एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर 1 खुद को कहने वाले, ये खुद को बताने वाले कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है वो PSL, उसको होस्ट करते हैं। इन क्या एक भी प्लेयर, एक मतलब यार, ना टेपिया गया है, ना लंगड़ा गया है, ना नसीम ब्यूटी क्रीम गया है, ना बोबजी दी किंग गया है, ना रीजू डांसर गया है, कुछ भी नहीं गया। आपकी क्रिकेट को पकड़ के घंटों बजा दिया उन्होंने बोला भाई उधर 100 बालें खेलनी होती हैं, ते रिजवान ते बाबर ने ते कठिया ने दुआ 100 गेंदा खेल देनिया ने। मतलब आपकी क्रिकेट की कोई वैल्यू है? आपकी क्रिकेट को कोई पूछता है? ना आपके प्लेयर बिग मैच में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर ऐसे T20 में बिकते हैं, ना ALT में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर्स दी 100 में बिकते हैं। तुसी खेलते किथे हो? बांग्लादेश की प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बाबर आजम खेल रहा था। और भाईजान ना IPL में आपको पूछा जाता है। वैसे भी BCCI ने पाकिस्तानी बाहर क्रिकेटर को तो वैसे ही IPL से पक्का बैन कर दिया। ये कोई भी पाकिस्तानी नेशनलिटी चेंज करके भी जाएगा तो बेटा वो IPL वाले नहीं लेंगे आपको। बट इतनी, और निकल सोनू पीली चप्पल, चलो बोबजी दी किंग नहीं बिका इस बार, फिर वो तेरा बोबजी दी किंग इस बार फिर नहीं बिका। 100 लीग जो कि इंग्लैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के 45 मेंस क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल थे और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। किसी फ्रेंचाइज ने 8 की 8 फ्रेंचाइज में से किसी ने भी एक भी नहीं लिया। 5 विमेन क्रिकेटर्स थी, वो भी नहीं ली हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका लीग हुई है, T20 ग्लोबल लीग शायद वो कहते हैं, उसमें 6 टीमें हैं, किसी एक टीम ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लिया। 3 वजूहात हैं। एक जो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, जो साउथ अफ्रीका लीग हुई उसके अंदर 6 फ्रेंचाइज टीमें हैं, 6 के 6 के अंदर इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। IPL पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर वैसे बैन है। अब इंग्लैंड में जो 100 लीग होती है, 8 टीमें हैं जिसमें इंडियन इन्वेस्टर हैं और 4 के मालिक वैसे ही इंडियन IPL ओनर्स जो 4 के मालिक बने हुए, ठीक है। तो ये 2 लीगों के अंदर तो इंडिया का है असर और सुख पूरी तरह से। आप एक फैक्टर, वर्ल्ड मीडिया कह रहा है कि इंडियन इन्वेस्टर हैं तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना चाह रहे। मतलब ऑफिशियल बैन नहीं है, बट हिडनली वो कहते हैं कि हमें नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अगर ये असम्पशन के ऊपर जाया जाए, बट ILT इसके अंदर भी इंडियन बहुत से इन्वेस्टर्स हैं या उनकी लीग्स हैं, IPL के भी बहुत से हैं, मगर उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं एट द मोमेंट। ये एक ILT वो लीग है जिसके अंदर पाकिस्तानी खेलते हैं। दूसरा मेजर फैक्टर ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जैसे पिछली दफ़ा डील की थी शाहीन शाह अफरीदी ने 100 के अंदर, मगर बाद में उन्होंने मतलब ओके करने के बाद उन्होंने पुल आउट कर लिया।